आज इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच में दूसरा वनडे होगा। दोपहर 1:30 से मैच की शुरुआत हो जाएगी। 1 बजे टॉस होगा। दोनों टीमें स्टेडियम पहुंची हैं। थोड़ी ही देर में टॉस होगा। शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में मैच खेला जाएगा। इस साल रोहित शर्मा की अगर बात करें तो 561 रन उन्होंने बनाए हैं। हर्षित भी इस साल 19 विकेट ले चुकी हैं। दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका की ओर से अगर बात करें तो मैथ्यू बिट्सकी ने 614 रन बनाए और लुंगी एंड गिटकी ने 11 मैचों में 18 विकेट झटके थे। रायपुर में टॉस बड़ा फैक्टर है। बैटर्स को मदद संभव है, इसलिए टॉस पर नजरें हैं। हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिल सकता है। टॉस जीतने वाली टीम पहले चेस करना चाहेगी, लेकिन टॉस पर नजरें टिकी हुई हैं। कौन टॉस जीता है, इंडिया या फिर साउथ अफ्रीका? और हमारे साथ ज़्यादा बातचीत के लिए क्रिकेट एक्सपर्ट प्रत्यय तिवारी जी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। प्रत्यय जी, बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज़ पर। आज का जो मैच है माना जा रहा है काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प हो सकता है, क्योंकि अगर बात करें टीम इंडिया पहले ही 1-0 से बढ़त बनाए हुए है। दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका भी कमबैक करने की कोशिश करेगी। तो क्या लग रहा है कि टॉस पर भी नजरें हैं? टॉस अगर टीम इंडिया जीतती है तो क्या फैसला हो सकता है? और दूसरी तरफ अगर पिच की बात करें तो पिच को लेकर आपको क्या संभावनाएं लग रही हैं? देखिए, बिल्कुल भारत का पलड़ा भारी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि जब आप घर पर खेलते हैं आपको परिस्थितियों का बेहतर आपको आइडिया होता है और कहीं ना कहीं बेहतर तरीके से आंक पाते हैं आप विकेट्स को, क्योंकि बहुत क्रिकेट खेला है सभी खिलाड़ियों ने यहाँ पर। जहाँ तक 3 मैचेस की सीरीज होती है, देखिए जब आप पहला मैच जीत जाते हैं तो दूसरी टीम के लिए वापसी की संभावना बहुत वैसे भी कठिन हो जाती है। क्योंकि अगर आप एक मैच हारे हैं, इसका मतलब यह है कि सीरीज जीतने के लिए आपको दोनों मैचेस जीतने होंगे। तो निश्चित तौर पर थोड़े दबाव में होगी साउथ अफ्रीका, लेकिन भारत को हल्के में इसलिए नहीं लेना चाहिए इस टीम को, क्योंकि अगर आप पिछले मैच में भी देखें 11 पे 3 के बाद जिस तरीके की वापसी उनके बल्लेबाजों ने करी, यानसन ने जिस तरीके की पारी खेली, कॉर्बिन बॉश उन्होंने अर्धशतक मारा, मैथ्यू बिट्सकी ने उन्होंने एक बहुत अच्छा नॉक वहां पर खेला था। और 17 रन एक बहुत बड़ा मार्जिन नहीं है। जब आप 350 रन चेज कर रहे हैं और आप 11 पे 3 हो जाते हैं, उसके बाद यदि आप इतना नजदीक पहुंचते हैं तो उसका एक ही मतलब है कि फाइट बैक कहीं ना कहीं उनके बल्लेबाजों ने किया और कहीं ना कहीं शायद थोड़ी कमी गेंदबाजों की तरफ से रही। कुलदीप यादव ने यदि वो विकेट्स नहीं लिए होते तो हो सकता था कि शायद साउथ अफ्रीका चेस कर जाता उस मैच को। तो मुझे लगता है कि भारत हल्के में नहीं लेना चाहेगा। टॉस की जहाँ तक आपने बात करी, देखिए 19 टॉसेस भारत हार चुका है, तो कहीं ना कहीं शायद अब वो एक फैक्टर है जो उनको नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि ये आपके हाथ में नहीं है। लेकिन यदि टॉस जीतते हैं तो मैं समझता हूँ कि भारत हमेशा से चेज करने को प्रेफर करता है। और इस समय पे क्योंकि भारत में इस समय पे ठंड का थोड़ा माहौल है, आमतौर पे आप उम्मीद करते हैं कि ड्यू आएगी। पिछले मैच में भी हमने देखा था कि ड्यू आई थी और उसके बाद गेंदबाजों को थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी और यही वजह थी कि साउथ अफ्रीका के लिए बल्लेबाजी थोड़ी आसान हुई थी। तो मुझे लगता है जो भी टीम जीतेगी शायद हो सकता है वो चेज करना इस वजह से प्रेफर करे। जहाँ तक पिच की बात है, बहुत ज्यादा यहाँ पर मैचेस नहीं हुए हैं, केवल 2 मैचेस हुए हैं। लेकिन और बहुत ज्यादा रिकॉर्ड नहीं है आपके पास देखने के लिए। लेकिन अगर आप ओवरऑल जितने डोमेस्टिक मैचेस हैं और उनके आधार पर भी देखें तो बैटिंग फ्रेंडली विकेट ही होते हैं भारत के आमतौर पर। लेकिन क्योंकि भारत की टीम में आपके पास विराट कोहली है, रोहित शर्मा है, तो मुझे लगता है कि भारत की स्ट्रेंथ जो है वो चेज करना है। तो यदि वो जीतते हैं टॉस तो वो चेज करना मेरे अनुसार प्रेफर करेंगे। क्या लग रहा है आपको कि टॉस तो एक हो सकता है कि बड़ा फैक्टर्स हो, साथ ही साथ फ्रेंडली भी है ये स्टेडियम। अगर टीम इंडिया की बात करें तो कहीं ना कहीं ये भी फ़ायदेमंद होगा टीम इंडिया के लिए। दूसरी तरफ अगर बात करें किस खिलाड़ी से उम्मीदें ज़्यादा लग रही हैं टीम इंडिया की तरफ से, दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका की तरफ से कौन से ऐसे खिलाड़ी होंगे जो टीम इंडिया के लिए मुश्किल खड़ी कर सकते हैं? देखिए, जब आप भारत की बात करें इस समय पर 2 सबसे चहेते खिलाड़ी भारत के रोहित शर्मा, विराट कोहली, सभी जानते हैं कि वो क्यों खेल रहे हैं इस समय पर इस फॉर्मेट में, क्योंकि उन्हें साबित करने के लिए कुछ नहीं बचा है। लेकिन उनकी भूख अब भी है। 2027 वर्ल्ड कप एक मिशन है उनके सामने। और जब आप केवल एक फॉर्मेट खेलते हैं और इतने बड़े खिलाड़ी होते हैं तो निश्चित तौर पर उनके आगे देख पाना किसी के लिए भी इस समय पर संभव नहीं है। क्योंकि अगर ओडीआई क्रिकेट होगा तो हर एक निगाह जो है उन्हीं की तरफ होगी, विराट कोहली की तरफ, रोहित शर्मा की तरफ। और वजह भी है क्योंकि अगर आप ऑस्ट्रेलिया की सीरीज देखें, जिस तरीके का शतक सिडनी में लगाया था रोहित शर्मा ने, अर्धशतक विराट कोहली ने लगाया था, उसके बाद वहीं से कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि जैसे जब कल के मैच में वो आए तो ठीक वहीं से जहां उन्होंने छोड़ा था सिडनी में, वहीं से उन्होंने वापस अपनी पारी को चालू किया। रोहित शर्मा का शतक आया, विराट कोहली का शतक आया। तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर अगर भारत की तरफ से आप बात करें तो ये 2 सबसे अहम खिलाड़ी होंगे अनुभव के लिहाज से भी
और जो फॉर्म है उसके लिहाज से भी। गेंदबाजी में मुझे लगता है बिल्कुल हर्षित राणा ने जिस तरीके की गेंदबाजी पिछले मैच में करी, बहुत सारे सवाल हैं उनके ऊपर कि क्या उनकी जगह बनती है टीम में, लेकिन अगर आप देखें पिछले मैच में जो उन्होंने नई गेंद हटा करके जल्दी विकेट्स निकाले, कहीं ना कहीं वो एक बहुत बड़ा डिसाइसिव फैक्टर बना भारत की जीत में। साउथ अफ्रीका की जहां तक बात करें, देखिए मुझे लगता है टेम्बा बवुमा पिछले मैच में रेस्टेड थे, लेकिन वो वापसी कर सकते हैं। शायद हो सकता है कि रिकल्टन बाहर जाएं, क्विंटन डिकॉक भी हो सकता है शायद ना खेलें अगर उनको एडजस्ट करना है टेम्बा बवुमा को लाने के लिए। केशव महाराज उनके स्पिनर बहुत अच्छे हैं, अनुभवी हैं, लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, शायद उनको इस पिच पे थोड़ी सी मदद मिल सकती है दिन के टाइम पे, खास तौर पर क्योंकि बॉल स्पिनर्स को असिस्ट करती है। तो मैं समझता हूँ कि एक रोमांचक मुकाबला है और भारत पूरी कोशिश करेगा कि वो जल्द से जल्द जीत करके इस मैच को जीते और सीरीज को पहले ही मौके पर अपने नाम करें। आपको लग रहा है कि बाबूमा महाराज की वापसी से साउथ अफ्रीका मजबूत होगी, टीम इंडिया पर भी इसका कुछ असर पड़ेगा? जी निश्चित तौर पर देखिए, क्योंकि दोनों ही बहुत अनुभवी खिलाड़ी हैं। केशव महाराज भी जिस तरीके से उन्होंने पहले भी, क्योंकि लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं तो वो थोड़ी तकलीफ भी दे सकते हैं राइट आर्म बैटर्स को, राइट हैंड बैटर्स को, और मुझे लगता है वो काफी खेल चुके हैं इन परिस्थितियों में, भारत में आईपीएल भी खेले हैं तो उन्हें उसका भी अनुभव है। टेम्बा बवुमा की जहां तक बात है, देखिए जिस तरीके की कप्तानी उन्होंने करी है खास तौर पर टेस्ट सीरीज में, निश्चित तौर पे वो उनका आत्मविश्वास बहुत बहुत ऊपर होगा, क्योंकि पहले उन्होंने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जिताई ऑस्ट्रेलिया को हरा करके, और साउथ अफ्रीका का जो एक लंबे समय से एक इंतजार था एक आईसीसी ट्रॉफी का, वो अंत हुआ। उसके बाद भारत में आकर के 2-0 से एक मैच नहीं बल्कि 2-2 मैचेस हराना, क्लीन स्वीप करना, वो अपने आप में एक बहुत बड़े इतिहास रचने के बराबर है और वो उन्होंने करके दिखाया। तो जिस तरीके का क्रिकेट उन्होंने खेला है और जिस तरीके की कप्तानी उन्होंने करी है, मुझे लगता है काबिले तारीफ है, और उतना ज्यादा उन्हें क्रेडिट शायद नहीं दिया जाता है, उतनी ज्यादा उनकी बात नहीं होती है, उतनी उनकी चर्चा नहीं होती है, क्योंकि उनका जो रहने का तरीका है या जो फील्ड पर जिस तरीके से वो अपने आप को कैरी करते हैं वो उतना फ्लैम्बॉयंट नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि वो एक बहुत बड़ी फोर्स की तरह उभर करके आ रहे हैं, क्योंकि जो टेस्ट मैच में उन्होंने साउथ अफ्रीका के लिए किया है, पूरी कोशिश उनकी यही होगी कि वो अब ओडीआई टीम के साथ में भी उसी तरीके से अपना प्रदर्शन करें और इस टीम को भी उसी ऊंचाई तक ले जाए जिस तरीके से वो टेस्ट टीम को लेकर के गए। बिल्कुल, और टीम इंडिया इस वक्त फुल फॉर्म में नजर आ रही, क्योंकि पहला जो मैच हुआ था वो टीम इंडिया ने जीता था, इसलिए जो प्रदर्शन है माना जा रहा है टीम इंडिया इस बार भी इस मैच में भी वैसा ही प्रदर्शन करेगी और जीत की ओर बढ़ेगी। हालांकि साउथ अफ्रीका कैसे कमबैक करती है देखना होगा। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर विजिट करें।